आप सभी को भगवान श्री रामचंद्र जी के प्राकट उत्सव की बहुत बहुत बधाइयां। राम राम। आज विशेष रूप से दो आनंद का अवसर है। एक तो ये हम वैष्णवों के लिए कि रामचरितमानस जैसा अद्भुत हमारे जीवन का कल्याण करने वाला ग्रंथ, उसका भी आज ही प्राकट्य उत्सव है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आज के ही दिन इस ग्रंथ को भी आरंभ किए थे श्री अयोध्या धाम में। इसलिए दो दो आनंद के कारण है हमारे लिए, दो दो उत्सव मनाना चाहिए हमें। गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि जब मेरा संशय दूर हुआ भगवान की कथा लिखने का विचार करके और भगवान शिव जी की कृपा से, तब मैं उनको प्रणाम करके इस ग्रंथ को लिखने लगा। इसकी रचना मैंने आरंभ की। वो भी रामनवमी का दिवस था, श्री अयोध्या धाम, और मंगलवार, चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी और मंगलवार का दिवस। बहुत ही सुहावना दिवस था। यही विधि सब संशय करी दूरे, सिर धरि गुरु पद पंकज धूरे। सब बिनाऊ कर जोरे, करत कथा जेहि लागन थोरे। सादर वही नाई अब माथा, वरन सदा राम गुण गाथा। संबत सोरह करऊं कथा, हरिपद धरि सीता। संमत 1631 उस दिन आरंभ कर रहे हैं। नवमी भौमा भार मधुमासा, चरित प्रकाश। अवधपुरी धाम में यह चरित्र भगवान का प्रकट हो रहा है। और रामचंद्र जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम अपने चरित्र के लिए ही पूजे जाते हैं। जहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि, तीरथ सकल तहाँ चली आवहि। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आय करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। मजहि सजन वृंद बहु, आवन कर जोगी।
जपहि राम धरि ध्यान उरा, सुंदर श्याम शरीर। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम सुनने से शुभ होता है, आनंद होता है, वैसे ये ग्रंथ भी ऐसा है, क्योंकि ये भी राम जी का अवतार ही है, अक्षर के रूप में। रामचंद्र जी अक्षर के रूप में प्रकट हुए हैं इस ग्रंथ में, इसलिए इस ग्रंथ को सुनने से भी वही लाभ है जो भगवान का नाम सुनने से है। रामचरित मानस ये नामा, सुनत श्रवण पाई वे सामा, सुनत श्रवण पाई वे सामा। यह अद्भुत ग्रंथ, इसका प्राकट्य ही जीव के कल्याण के लिए हुआ, विश्राम देने के लिए हुआ। यदि कोई इसका श्रवण करे उसके जीवन में तब विश्राम आ जाता है। हर जीव विश्राम चाहता है। स्थूल शरीर को तो कुछ समय सो लेने पर विश्राम मिल जाता है, परंतु अपने कर्मों के कारण जीव के सूक्ष्म शरीर या कारण शरीर ये इतने खोए हैं अपने आप में कि शरीर के सो जाने पर भी उनको विश्राम नहीं मिलता, दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं। वो कर्म भी करने की चेष्टा स्वप्न में करते हैं जो जागते हुए व्यक्ति नहीं करता, क्योंकि उसको इतना तो पता होता है कि संभव नहीं है। लेकिन सूक्ष्म शरीर इस स्वप्न में पता नहीं क्या क्या करने की चेष्टा करता है। इसको विश्राम तो इस रामचरित मानस के श्रवण से मिलेगा, जिसमें भगवान की पावनी निर्मल दिव्य कथा है जो जीवों का कल्याण करती है। तो आज के ही दिन इस ग्रंथ का भी आविर्भाव हुआ था, और इसीलिए हमारे लिए दो दो खुशियां हैं। भगवान राम जिस प्रकार हमारे जीवन का कल्याण करते हैं, वैसे ये ग्रंथ करता है, क्योंकि ये भगवान से हमको जोड़ देता है। तो दूसरा जो आनंद है वो भगवान श्री रामचंद्र जी के प्राकट्य का है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि जीवन में बहुत दुख हो, ऐसी स्थिति ही न हो, सर्वत्र आनंद ही आनंद हो, सुख ही सुख हो, जो कि इस संसार में संभव नहीं है। इस संसार में भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। ये जो संसार है, आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुन, ये दुखालय और अशाश्वत है, ये इसके गुण हैं। तो यहां पर फिर सुख कहां से मिलेगा? और हम जो सदैव सुख चाहते हैं वो तो असंभव ही है। वो तब मिलता है जब भगवान इस धरा पर आते हैं। इस धरा में जो दिखने वाला थोड़ा बहुत सुख है या आनंद है, वो इसलिए कि भगवान समय समय पर इस लोक में आते हैं, अपनी लीला करते हैं। उनकी लीला का जो आनंद है, जो सुख है, वही सुख जीव इस संसार में अपने शरीर को धारण करने पर जो भी कर्म करते हुए अनुभव करता है, वो वही उसका एक अंश मात्र है। यदि भगवान का अवतार प्राकट्य न हो तो अनुभव करने वाला जो सुख है वो भी नहीं होगा, जो प्रतीत होने वाला है। इसलिए भगवान इस धरा पर आते हैं। जो पतित जीव हैं, जिन्होंने अपनी विस्मृतियां
विस्मृतियों को ही जिन्होंने आश्रय बना लिया है, जिन्होंने भगवान के साथ अपने संबंध को एक तरह से कहीं कोने में रख दिया है, उसका उन्हें स्मरण ही नहीं है, भगवान उसका स्मरण दिलाने के लिए आते हैं, अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए आते हैं। मूल उनका उद्देश्य तो वही होता है, क्योंकि इस धरा में कई जीव ऐसे भाग्यवान हैं, किसी न किसी कारणवश वे भगवान की तरफ सम्मुख हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख हो जाते हैं उन पर भगवान कृपा करते हैं, और उस कृपा करने के लिए ही इस धरा पर वो आते हैं। बाकी राक्षसों से उन्हें क्या लेना देना। राक्षस अपने में आनंद लें, जो उन्हें करना है। भगवान ने कर्म के नियम बनाए हैं, उन कर्मों के नियम से उनका संचालन होता रहेगा युगों युगों तक, जन्मों जन्मों तक। इसलिए भगवान इस धरा पे वास्तव में राक्षसों के संहार के लिए नहीं, बल्कि जो भगवान के सम्मुख हो गए, उनके जीव हैं, उनके भक्त हैं, उनके लिए प्रकट होते हैं। और प्रकट होने पर उन्हीं राक्षसों का वध करते हैं जो भगवान के भक्तों में या भगवान के जो जन हैं उनके मार्ग में बाधक होते हैं, और किसी को भगवान छूते नहीं। आप किसी भी प्रसंग को देखिए जहां पे भगवान का अवतार होता है, भगवान अपने में रमे पचे जो राक्षस गण है उनको नहीं छूते कि भाई अपना आप करते रहो जो आपको करना है। जो लोग भगवत भक्तों के मार्ग में, योगियों के मार्ग में, ज्ञानियों के मार्ग में बाधक बनते हैं, भगवान उनका संहार करते हैं। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो भगवान के अवतार का कारण राक्षसों का संहार नहीं बनता, बल्कि अपने भक्तों को आनंद देना बनता है। इसलिए भगवान कहते हैं परित्राणाय च साधूनाम। पहला काम बोलते हैं कि जो साधु हैं उनके परित्राण के लिए, उनके आसपास जो राक्षस हैं उनके वध के लिए। परित्राणाय च साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। क्योंकि हमारे जो भक्त हैं, भगवान कहते हैं, ये मुझे अपने प्राणों से भी प्रिय हैं, इसलिए उनके मार्ग में जो बाधक बनेंगे मैं उनको नहीं छोड़ता। और ये सिद्धांत है हमारे वैदिक वाङ्मय में कि भगवान के प्रति अपराध करने वाले जो जीव हैं, भगवान उनको भी कुछ नहीं करते, क्योंकि भगवान को क्या लेना देना। कोई व्यक्ति यदि आकाश में थूके, आकाश में कचरा फेंके, तो क्या आकाश को कभी कुछ प्रभाव होगा? असंभव है। तो भगवान का कोई क्या अपराध कर सकता है? उससे भगवान को क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं होगा। इसलिए भगवान अपने प्रति किए गए अपराधों को तो देखते ही नहीं उन्हें, क्योंकि वो अपराध है ही नहीं है, वो तो उसकी जड़ता है, मूर्ता है। परंतु भगवान के भक्तों के प्रति किए गए अपराध को ही भगवान अपराध मानते हैं। इसलिए आप भगवान के किन्हीं भी अवतार को देखिए, उस अवतार में मुख्य कारण भगवान के भक्तों के आनंद वर्धन के लिए, उनके रक्षण के लिए, उनके जीवन के द्वारा कुछ सिद्धांतों को पुनः स्थापित करने के लिए। वेदों में कहे गए जो भगवान की जो वाणी है, उस वाणी को सिद्ध करने के लिए, सत्यापित करने के लिए भगवान आते हैं। वेदों की रक्षा करना यह भगवान का सिद्धांत है। गौओं की रक्षा करना यह भगवान का सिद्धांत है। भक्तों की रक्षा करना यह भगवत सिद्धांत है। उसी प्रकार देवताओं की रक्षा करना, जब देवताओं पर कोई आक्रमण करता है, उनको कोई कष्ट देता है, तब भी भगवान आते हैं। कहीं अपने लिए नहीं आते कि मैं अपने लिए आ रहा हूं, मुझे किसी राक्षस ने गालियां दी हैं, ऐसी बातें मेरे लिए कही हैं, इसलिए नहीं आए। ऐसा नहीं कि रावण भगवान श्री रामचंद्र जी से विरोध करता था, इसलिए भगवान आए कि भाई मुझे आप भला बुरा कह रहे हो, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे बड़ी पीड़ा पहुंच रही है, मैं आके तुम्हें मार जाऊंगा। या इसी प्रकार कंस, शिशुपाल, ये तो अपने कर्मों से ही मर गए, भगवान क्या इन्हें मारेंगे। इसलिए ये तो हमारी
हमारे जो पुराण है, इतिहास है, इसमें जो भगवत लीलाएं हैं, ये इनके गौण भाग हैं, राक्षसों का वध इत्यादि। और उसका जो प्रमुख भाग है वो भक्तों के साथ भगवान के जो भावों का आदान प्रदान है, जो रस का आदान प्रदान है, वही है। इसलिए हमें गौरवान्वित अनुभव करना चाहिए अपने आप के लिए कि हमारे लिए भगवान प्रकट होते हैं। कितनी बड़ी बात है, नहीं? जिसके एक अंश से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन, संहार और पालन होता है, वे प्रभु अपने भक्तों के लिए, हमारे लिए इस धरा पर आते हैं। और यदि उनके जीवन को देखें, भगवान इस धरा पर आकर, अवतरण का अर्थात होता है कोई नीचे आए, उतर करके आए। उतर कर आना, एक तो वैसे सोच सकते हैं कि भगवान वहां रहते हैं बहुत ऊपर, तो वहां से उतर कर आते हैं, परंतु भगवान की जो स्थिति है, जो उनका ऐश्वर्य है, जो उनका यश है, जो उनकी स्त्री है, जो उनका धर्म है, ज्ञान है, वैराग्य है, ये जो स्तर है, वहां से उतरकर भगवान इस मर्त्य लोक के जो सीमा है उस स्तर पर आते हैं और मनुष्य जैसा रहते हैं। यहां रहकर भगवान कोई अमानवीय या दैवीय कार्य नहीं करते। इसलिए जीवों के, राक्षसों के मन में संशय भी होता है, अरे ये क्या भगवान हो सकते हैं? भगवान तो कुछ भी कर सकता है। हाँ, कर तो सकता है, इसीलिए तो ये करता है। सामान्य लोग थोड़ी कर सकते हैं कि अपने स्तर से नीचे उतरकर उस तरह व्यवहार करें। ये भगवान ही कर सकते हैं। दुख न सहने की आवश्यकता होने पर भी दुख कोई सह सकता है। भगवान श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष वन में भ्रमण करने की आवश्यकता क्या थी? एक एक जो उनके जन हैं, उनके भक्त हैं, उनके लिए। कोई मनुष्य थोड़ी ये कर सकता है। यही तो अमानवीय भगवान की लीला है। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, कि तुम्हारे सभी कर्म तो अमानवीय हैं। मनुष्य क्या कर सकता है? मनुष्य तो कहेगा कि मेरा तो कल राज्याभिषेक है, मैं वन में क्यों जाऊं, मैंने क्या गलती की, नहीं जाना है मुझे। और उसके लिए 50 धर्म के आधार पर ही सिद्धांत ढूंढ लेगा अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। यह अमानवीय कृत्य है। भगवान वन में भ्रमण करते करते एक एक मुनि जो उनको ही पाना चाहते हैं, उनके सामने उनके ही चरण वंदना करते हैं। जानकी जी का अपहरण हो जाने पर भगवान एक मनुष्य की तरह विलाप करते हैं। उन्हें संकोच नहीं होता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मुझे कामी समझेंगे। असुर लोग, राक्षस प्रवृत्ति के लोग, अधम लोग, नराधम लोग, उन्हें इसकी चिंता नहीं होती। परंतु जो एक कामी जैसा व्यक्ति दिखे, जिस प्रकार व्यवहार करता है, बातें करता है, भगवान वैसी बातें करते हैं। ये उनका अमानवीय, उनकी लीला है। ये भगवान ही कर सकते हैं, मनुष्य नहीं कर सकता। वो तो सोचेगा मैं ऐसा करूंगा तो मेरी कीर्ति में धब्बे आ जाएंगे, मेरा यश कलंकित हो जाएगा। लेकिन भगवान का यश कहां कलंकित हो सकता है? वो तो भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यही भगवान की लीला या उनका प्राकट्य, यही समझना हमें जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देता है। इसीलिए भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, यो वेत्ति तत्वतः, जो तत्व से इस बात को समझ जाता है। तो त्यक्त्वा देहम, देह को त्यागने के बाद, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सोर्जुन। हे अर्जुन, वो जीव इस शरीर को त्यागने के बाद पुनः यहां पर नहीं आता, मेरे यहां आता है। क्यों? क्योंकि इस बात को समझ गया। क्या संसार के बहुत पढ़े लिखे लोग जिनको हम मानते हो, यदि वो इस ज्ञान को न जानते हो तो उन्हें आप क्या कहेंगे? ज्ञानी कहेंगे, बुद्धिमान कहेंगे, विवेकी कहेंगे?
शास्त्रों के अनुसार तो नहीं कह सकते। तो इस प्रकार यदि हम भगवान की कृपा को देखें तो हमारे जैसे तुच्छ जीवों के लिए भगवान इस धरा पर आते हैं, इसलिए हमें बहुत अधिक गौरवान्वित होना चाहिए। हमें अभिमान इस बात का होना चाहिए, न कि हमें अभिमान संसार का हो जो आज है और कल चला जाएगा। संसार की किसी भी चीज पर हम अभिमान करेंगे तो अभिमान आज नहीं तो कल नष्ट होने ही वाला है। इसीलिए लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि इसने तो मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। इज्जत मतलब अभिमान जो था उनका समाज में। संसार का कोई भी अभिमान जीव का नष्ट होना ही है, क्योंकि जो समष्टि का अभिमान है वो प्रकृति का कार्य है और प्रकृति के जितने भी कार्य हैं वे सब नश्वर हैं। इसलिए किसी भी चीज पर, वस्तु पर, पद पर, स्थिति पर हम जब तक अभिमान करेंगे कुछ दिनों का ही वो होगा, वो नष्ट होना ही है। इसीलिए रामचरितमानस में कहा जाता है अभिमान तो भगवान पर कीजिए, संसार पर नहीं। अस अभिमान जाई जनी भोरे, अस अभिमान जाई जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हम सेवक हैं और मेरे पति स्वामी कौन है? रघुपति हैं, रामचंद्र जी हैं, भगवान हैं, वे मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूं। इसीलिए रामचरितमानस में या हमारे वैदिक वांग्मय में लिखे गए जो अक्षर हैं, शब्द हैं, उनके अर्थ गूढ़ हैं, वे हमारे कल्याण के लिए लिखे गए हैं। इसलिए कई बार हमें लगता है ये अभिमान करने की बात क्यों करते हैं, ये हमारे लिए अभिमान की बात है। चराचर जगत के अखिल ब्रह्मांड नायक जो भगवान हैं वे हमारे लिए आते हैं, उनको यहां आने की आवश्यकता नहीं है। हम वे सौभाग्यशाली जीव हैं जिनके लिए भगवान बार बार आते हैं, एक दो बार नहीं, यदा यदा। सोचिए, उन्होंने जिसको कहते हैं कि ब्लैंकेट स्टेटमेंट दिया हुआ, यदा यदा ही धर्मस्य। एक बार ऐसे नहीं कि एक बार आया दूसरी बार आया, कहते हैं जब जब आवश्यकता पड़ती है मैं तब तब आता हूं। हर युग में ऐसा नहीं कि एक ही बार आता हूं, कई बार आता हूं। जितनी बार आवश्यकता होगी उतनी बार आऊंगा। जब जब होई धर्म कई हानि, जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जाई नहीं भरनी, दीदाही बेप्र धेनु सुरा धरनी।
तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। सुर मारी था पही सुरन, राखहि निज श्रुति से तो। जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म कर हेतु, राम भगवान के जन्म का हेतु है उनके भक्तजन, और आकर के अपने यश का विस्तार करते हैं। जो भगवान ने मर्यादाएं स्थापित की, किसके लिए? राक्षसों के लिए। जो भगवान से रामचंद्र जी मर्यादाओं को स्थापित किए, क्या वे मर्यादाएं राक्षसों के लिए है? वे हमारे लिए है। क्योंकि यदि भगवान वहां से अवतार लेकर यहां आए, हमारे लिए इतने कष्ट सहे, तो हमारा भी उत्तरदायित्व बनता है कि भगवान ने जिसके लिए कष्ट सहे, उन सिद्धांतों को अपने जीवन में पालन करें, उन मर्यादाओं की सीमा में बंधकर हम जीवन जिएं, तभी तो भगवान के अपने होंगे। यदि कोई माता पिता अपनी संतान के लिए बहुत मेहनत करके उसके सुख सुविधा के लिए सभी प्रयास करे, सब कुछ उपलब्ध कराए, और संतान मनमानी चलने वाले हों, गलत कार्य करने वाले हों, तो माता पिता को कितनी पीड़ा होती है। वैसे ही यदि प्रभु इस धरा पर हमारे लिए आते हैं, हमारे लिए कष्ट सहते हैं, सिद्धांतों को पुनः स्थापित करते हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है कि भगवान द्वारा बताए गए जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों का आश्रय लेकर जीवन जिएं, न कि उन असुरों के गुणों का आश्रय लें, न कि आसुरी प्रवृत्तियों का आश्रय लें। असुर मारी थापहि सुरन, क्योंकि भगवान असुरों को, आसुरी भाव वाले लोगों को मारते हैं, और दैवीय जो गुण वाले लोग हैं उनको स्थापित करते हैं। जो भगवत गीता में हमने पढ़ा, दैवासुर संपद विभाग योग में 16वें अध्याय में भगवान कहते हैं, दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरी मता। जो दैवी संपत्ति है वो जीवन से या संसार से मुक्त करने वाली है, और जो आसुरी संपत्ति संसार में बांधने वाली है बार बार आने जाने के लिए। यदि प्रभु ने हमारे लिए उन दैवीय सद्गुण वाले लोगों को, दैवी गुणों को स्थापित किया है, तो हमारा कर्तव्य है उनका आश्रय लें। तो भगवान के जन्म का यही कारण है, उनके प्राकट्य का यही कारण है। वो भगवान प्रकट होते हैं कहां? महाराज दशरथ जी जैसे धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। धर्म के जो धुरंधर है, केवल धर्मवान नहीं है, धर्म के धुरंधर है। परिवार उनका ऐसा कि कौशल्यादि नारी सब, कौशल्या आदि जितनी रानियां हैं सभी के आचरण, कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। सबके आचरण पवित्र हैं, पुनीत हैं, पावन हैं, पाप में नहीं है। सद्गुणों का वास एक एक व्यक्ति में है, उनके घर में, परिवार में। हमारे परिवार के जन जन में सद्गुणों। कई बार हमें ऐसा लगता है यदि हम सद्गुण के मार्ग पर चलेंगे, फिर हमें नौकरी कैसे करेंगे, धन कैसे कमाएंगे, फिर हम अपने मित्रों को दिखाएंगे कैसे, लोगों को कैसे कहेंगे कि हम सक्सेसफुल आदमी हैं। ये धारणा ही गलत है। शास्त्र हमें
अपने कर्तव्यों को दृढ़ता से करने के लिए बताते हैं। रामायण को ही आप देखिए, कहीं ऐसी शिक्षा नहीं कि आप अपने कर्तव्य को छोड़ दीजिए, बैठिए आलसी होकर के। और ऐसी भी शिक्षा नहीं है कि केवल भोग के लिए जीवन जिए। क्या सुग्रीव ने अपने अधिकार के लिए युद्ध नहीं किया? भगवान के तो परम मित्र थे। भगवान उनको नहीं बोले नहीं नहीं सुग्रीव छोड़ दो, राज्य से क्या लेना देना, यहीं वन में बैठ करके भजन करो, मैं तो मिल ही गया हूं, तुम्हें प्राप्त हो गया हूं। जबकि सुग्रीव भगवान को एक बार ऐसा कह भी देते हैं, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहर करिहो सेवकाई, कि मैं अपने परिवार को, सुख संपत्ति, धन, राज्य को छोड़कर मेरी इच्छा हो गई प्रभु कि मैं आपकी सेवा करूंगा, भजन करूंगा यहीं वन में, अब मेरे लिए आप युद्ध न कीजिए। भगवान ने उनको इस बात को नहीं मानी। भगवान ने बोले नहीं, मैंने प्रतिज्ञा की है कि तुम्हें मैं राज्य दिलवाऊंगा। तो ये कल्पना, परिकल्पना, हमारी यह धारणा ये भी गलत है कि इस मार्ग में हम लगेंगे तो हमें सब कुछ छोड़ करके केवल इस तरह की, ऐसी नहीं, बल्कि हमें अपने कर्तव्यों को सही ढंग से करना है। हमें पता है कि हमें क्या चीजें करनी है, क्या नहीं करनी है, क्या हमारे हित की है, क्या हमारे अहित की है। तो महाराज दशरथ जी का परिवार ही धर्म धुरंधर, गुण निधि है और ज्ञानी है। महाराज दशरथ जी का नाम सुनकर देवता लोग भी प्रसन्न होते थे कि ऐसा व्यक्ति हमारा मित्र है, तो हमें कोई चिंता नहीं है, हमें आवश्यकता पड़ेगी तो हमारी सहायता करेंगे। तो ऐसी बात नहीं है। और भगवान कई बार राजाओं के घर बहुत कम जन्मे हैं, लेकिन यह अवतार ही उनका ऐसा है, क्योंकि ऐसे गुणनिधि थे वे। कौशल्या जी जैसी विनम्र, सोचिए महारानी थी वे, परंतु उनकी विनम्रता कैसी थी। इस रामचरितमानस में आप अध्ययन कीजिए, जहां जहां कौशल्या जी के बोलने की प्रसंग आए हैं, गोस्वामी जी ने सदैव लिखा है कि विचार करके विनम्रता से उन्होंने कहा। उनकी लेखनी में कितनी चेतना है, कौशल्या जी के प्रति उनका भाव कैसा है। तो यही पुनीत आचरण है। उनकी वाणी कैसी मधुर है और विनम्रता से भरी हुई है, जबकि महाराज दशरथ जी की वो रानी है। कई बार व्यक्ति को थोड़े से धन में ही वो इतरा जाता है, बौखला जाता है। इसलिए भगवान ऐसे परिवार में आते हैं। तो हमारे जीवन में भगवान का प्राकट्य हो, हमारे लिए भगवान प्रकट हुए हैं इस संसार में, ये भावना हमारे हृदय में दृढ़ हो। इसलिए भगवान ने जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, उन सिद्धांतों के आश्रय में हम अपने जीवन को जिएं, उनको न छोड़ें। ऐसी धारणा हमें आज भगवान श्री रामचंद्र जी के इस प्राकट्य उत्सव के दिन करनी चाहिए। बाकी बहुत सुंदर वर्णन है इसमें से एक चौपाई मुझे बड़ी अच्छी लगती है। जब भगवान प्रकट होते हैं तो महाराज दशरथ जी के आनंद का ठिकाना नहीं है। जैसे हमने रामचरितमानस में पढ़ा कि रामचरितमानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाई है विश्रामा। ये रामचरितमानस इसका नाम है, इसको सुनने से जो श्रवण है वो विश्राम पा लेंगे, आनंद होगा, कल्याण होगा। वैसे ही महाराज दशरथ जी दौड़े हुए गुरु जी के पास दौड़ते हैं। भाव ऐसा लगता है कि बड़े अधीर हैं कि गुरु जी मेरे यहां वो आ गए भगवान। उनको स्मरण हो गया, जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह
जाकर नाम सुनत शुभ होई। मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जय हो। मोरे गृह आवा प्रभु सोई। महाराज चक्रवर्ती हैं, परंतु ये संदेश गुरुदेव के पास लेकर स्वयं गए। ये उनका चरित्र है। जिन्होंने अपने अहंकार को तज दिया, संसार के पद का, जिन्हें किसी प्रकार का अभिमान नहीं है। सोचिए उनके पास कितने सेवक खड़े होंगे वहां पर। दौड़कर स्वयं गए भगवान की सेवा में, भगवान के लिए। जीव को संसार के पद प्रतिष्ठा का कभी स्मरण भी न रहे, ऐसा महाराज दशरथ जी के चरित्र से हमें सीखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, कहते हैं कि परमानंद पूरी मन राजा। जब वो परम आनंद में हैं, भगवान के आनंद में हैं वो, तब उन्हें क्या कह रहे हैं? कहा बुलाए बजाऊं बाजा। ऐसा लग रहा है कि स्वयं दौड़े गए। बाजा बजाने वाले भजनियों को भी बोले कि चलो मेरे यहां बाजा बजाइए। ये महाराज दशरथ जी का चरित्र है। इसलिए रामचंद्र जी वहां प्रकट हुए। रामायण के एक एक पात्र से हमें सीखने की आवश्यकता है। आज हम दूसरे प्रकार से देखेंगे कि किस प्रकार रामायण हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है, और विशेष रूप से आज के समय में। नहीं, कई बार हमें लगता है, सोचिए, ऐसा लगता है कि शास्त्रों में कहीं कहीं एक एक बातें बड़ी सत्य प्रतीत होती हैं। कहते हैं कि कलयुग में तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कलि प्रभाव विरोध चहोरा। कलयुग में सतोगुण को तो आप भूल जाइए, रजोगुण थोड़ा थोड़ा कहीं दिखता है। और सर्वत्र व्याप्त क्या है? तामस। तामस गुण का लक्षण क्या है? भगवान कहते हैं अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीताश्च। सब चीजों में उसकी बुद्धि खोपड़ी उल्टी चलती है। यह तामसियों का लक्षण है। यदि कलयुग में सर्वत्र तामसी लोग ही हैं, तो जो दिखने वाली चीजें अधिकतर उल्टी ही होंगी। इसलिए आज सबसे अधिक आवश्यकता वास्तव में रामचरितमानस की, रामायण की आज ही है। जबकि कहते हैं कि ये सब चीजें आज के लिए नहीं तो पुरानी चीजें हैं, इनकी क्या आवश्यकता है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी एक एक लीला जो की, वो हम जीवों के जो पतित हैं उनकी शिक्षा के लिए किया है। कौन है जो रामचंद्र जी जैसा पति नहीं चाहता? कौन वो अभागन स्त्री होगी जिसको भगवान श्री रामचंद्र जी जैसे पति नहीं चाहिए? वही लोग जो तामसी हैं, जैसे कहते हैं ना कि मीठे मीठे गप और कड़वा कड़वा थू। ये भोगियों के लक्षण है। भोगी लोग उन्हीं संबंधों को अपना मानते हैं जिसमें उनका हमेशा सुख ही सुख है, दुख को नहीं ग्रहण करते। जानकी जी का अपहरण जब हो गया, भगवान श्री रामचंद्र जी चाहते तो लौट आते। आज का सामान्य जीव मनुष्य यही करता, वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता। नहीं, यही करते हैं ना इस लोग। सोचिए, सभ्यता का स्तर इतना गिर गया कि जो सबसे पवित्र संबंध हैं इस संसार में, उन संबंधों में भी जीव कॉस्ट बेनिफिट ही एनालाइज करता है। और इसको हम अपनी सभ्यता की कहते हैं कि हम बड़े अच्छे हो गए हैं, हम बड़े एडवांस और बुद्धिमान हो चुके हैं। ये तामसियों का लक्षण है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं की,
अकेले उनका सामर्थ्य ऐसा था, कर्तव्य के प्रति उनकी निष्ठा ऐसी थी कि वो हजारों हजारों मील दूर जाकर रावण के नगर में उसका वध करते हैं। दूसरा, उनकी राजनीतिक सूझबूझ देखिए, अपने देश में युद्ध नहीं किया उन्होंने, शत्रु के देश में जाकर युद्ध किए, जिससे जो हानि हो उनकी हो, हमारी न हो। तो कौन ऐसा राजा नहीं बनना चाहता, कौन ऐसा भाई नहीं बनना चाहता? जिन भाइयों में विवाद इसलिए हुआ कि नहीं आप कष्ट मत सहो, मैं सहूंगा, आप राजा बनिए, मुझे नहीं बनना है, कौन ऐसे भाई नहीं चाहेंगे? कौन ऐसा पुत्र नहीं चाहेगा जो एक बात सुनकर, चाहे मां हो चाहे पिता हो, निकल गए अपने महल से, जैसा उन्हें कहा गया वैसे चले गए प्रसन्नतापूर्वक। ऐसा कोई नहीं था। उनकी माताएं कितनी थी, सभी माताओं के मन को रखा उन्होंने। क्या धर्म था कि पिताजी यदि कोई चीज कहते हैं और माताजी कोई दूसरी बात कहती हैं तो माताजी की बात मान लेना, और माताजी यदि कोई बात कहती हैं परंतु विमात्रा, जो दूसरी मां है हमारी कैकेयी जी, सिद्धांत यही है, सगी मां से अधिक अधिकार जो दूसरी मां है उसका होता है। इसलिए कौशल्या जी को भगवान कहते हैं, और कौशल्या जी को भी पता है कि यदि कैकेयी ने कहा है तो उनका तो उनकी बात को रखना पहला सिद्धांत है। भगवान ने माताओं के, पिताजी के, सभी को बात को रखी। जानकी जी का जो कर्तव्य था उसको भी भगवान ने मान लिया, उन्हें भी ले गए। जो उनके सखा थे उनके प्रति कर्तव्यों का निर्वहन किया, ऋषि मुनियों के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन किया। और कहीं ऐसा आता है कि भगवान रामचंद्र जी अपने राज्य का राजा लव कुश को बनाए, कहीं आपने सुना है? अयोध्या के राजा हनुमान जी हुए, इसलिए आज भी हनुमानगढ़ी अयोध्या के राजा वही है। लव और कुश को अन्य क्षेत्रों का उन्होंने राजा बनाया। कौन ऐसा कर सकता है अपनी प्रजा के लिए? और जानकी माताजी स्वयं और भगवान श्री रामचंद्र जी ने चर्चा करके उन्होंने स्वयं को और भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से लक्ष्मण भैया के साथ वाल्मीकि आश्रम में चली गई। कोई रानी ऐसा कर सकती है क्या, त्याग? या कोई राजा ऐसा त्याग कर सकता है? और जानकी जी के चले जाने पर भगवान कभी राज सुख नहीं भोगे, भूमि पर सोए। कोई राजा ऐसा कर सकता है किसी की सामर्थ्य? यदि भगवान को, श्री रामचंद्र जी को, जो मूर्ख प्रवृत्ति के लोग हैं वो भगवान न भी माने, उनके सिद्धांतों को कौन ठुकरा सकता है? कि जिन्होंने प्रजा के लिए त्याग, यहां तो लोगों को न्यायालय द्वारा, उनके द्वारा किए गए पाप कर्म, भ्रष्टाचार, अत्याचार के दंड मिल जाने पर भी निर्लज्ज की तरह भोग भोगना चाहते हैं, परंतु राजा रामचंद्र जी ने, इसीलिए तो कहते हैं कि राजा रामचंद्र जी जैसा कोई राजा होगा क्या? राजे भी देखे महाराजे भी देखे, राजे भी देखे महाराजे भी देखे, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा। कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा। कौन है राजा उनके जैसा?
तो यदि कोई भगवान को न मानने वाले भी जो अधम हैं, नास्तिक हैं, क्या रामचंद्र जी के सिद्धांतों को कोई ठुकरा सकता है? मानवता की बात करने वाले, जो आजकल कहे जाने वाले जो मानवीय लोग हैं, क्या भगवान श्री रामचंद्र जी के सिद्धांतों को ठुकरा सकते हैं? जो अपने आप को, जो प्रकृति के प्रति एनवायरमेंटलिस्ट जो लोग हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग से के कारण बड़े ही कहते हैं जो बड़े संवेदनशील हैं, क्या वैसे लोग भगवान श्री रामचंद्र जी के सिद्धांत को ठुकरा सकते हैं? जिनके राज्य में पशु पक्षी प्रकृति नदी समुद्र सभी मर्यादा में थे, न कभी भूकंप हुआ, न कभी समुद्र ने अपनी मर्यादा को लांघी, न कभी पशुओं में वैर था, न पक्षियों में एक दूसरे के प्रति वैर था। यदि ऐसी बात इन जड़ों में, जड़ और चर में है, तो जो मनुष्य थे उनमें कैसा था? तो क्या भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र आज के किसी भी समाज के लिए क्या अछूता है? वो किसी भी धर्म का हो, कहे जाने वाला धर्म, या किसी भी समाज का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी भाषा को बोलने वाला व्यक्ति हो, किसी भी रंग का हो, क्या भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को आवश्यकता उसको नहीं है? क्या भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र विद्यालयों में पढ़ाना नहीं चाहिए, जिससे एक आदर्श मानव समाज का निर्माण हो सके, जिससे भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, पापाचारी जो जन हैं वे न पैदा हों? तो कोई कैसा भी क्यों न हो, रामचंद्र जी का चरित्र सभी के लिए, नास्तिकों के लिए भी है। इसलिए हम जो भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र पढ़ते हैं, सबको कहते हैं इसको धर्म की दृष्टि से न देखने वाले जीव, धर्म अर्थात जो पूजा पद्धति मानने वाले लोग हैं, उनके लिए भी नितांत आवश्यकता है। और आज तो बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि आज सर्वत्र पाप ही पाप व्याप्त है, अशांति ही व्याप्त है, सर्वत्र भ्रष्ट आचरण करने वाले लोग व्याप्त हैं। इसलिए उनको तो शिक्षा की अधिक आवश्यकता है। सर्वत्र भोगियों का समाज है। इसलिए राजा रामचंद्र जी, हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी, उनका चरित्र हमें भले विद्यालयों में न पढ़ाया जाए, हम अपने घर को विद्यालय बनाएं, अपने समाज को विद्यालय बनाएं। जीवन का यही कर्तव्य है। केवल धन कमा लेना हमारे लिए हमारा कर्तव्य नहीं है, वो तो बहुत से कर्तव्यों में से एक है। हमें अपने परिवार के लोगों को, अपने समाज के लोगों को किस प्रकार इस ज्ञान को हम दे सकें, जिससे एक अच्छा समाज बन सके आने वाले समय में, जिससे जो वास्तविक मानवता है उसका ज्ञान तथा कथित मानवतावादियों को प्राप्त हो। क्योंकि आजकल मानवतावादी तो सर्वत्र हैं, परंतु मानव ही त्राही त्राही किए हुआ है। न तो शुद्ध भोजन है, न तो शुद्ध वायु है, चारों तरफ रोग का वातावरण है। इसको किसने पैदा किया? ये हमारे पापों से पैदा हुआ। तो भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्य कैसा था देखिए, जहां पे किसी प्रकार का द्वेष नहीं था किसी से। राम राज बैठे त्रैलोका, राम राज बैठे हर सीत भये गए सब शोका, हर सीत। शोक कहीं नहीं है। तीन प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैविक अर्थात दैवों के द्वारा भूकंप, टॉर्नेडो, हरिकेन, अन्य बहुत सारे महामारियां। भौतिक है, अन्य जीवों द्वारा जो दिया जाता है रोग, कष्ट। और दैहिक हमारे शरीर द्वारा, मन बुद्धि द्वारा जो मिलता है कष्ट। आज सर्वत्र इन्हीं दुखों का सर्वत्र बोलबाला है। हर जीव कितना भी धनवान हो,
इसका कोई अर्थ नहीं कि किस पद पर है, कितना धन कमाता है, उसके पास कितना ऐश्वर्य है। हर व्यक्ति अशांत है और बीमार है, या तो तन से या तो मन से। लेकिन भगवान के राज्य में ऐसा नहीं था। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का होई नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का होई नहीं व्यापा। सब नर करहि परस पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सभी मनुष्य अपने अपने कर्तव्यों को, सभी जन अपने अपने कर्तव्यों को सही ढंग से करते हैं। कोई कामचोर लोग नहीं, और लोगों का एक दूसरे से प्रेम है। दिखावटी हंस करके आई एम ग्लैड यू आर हेल्दी, आई एम ग्लैड यू आर गुड, ऐसे लोग नहीं, वास्तव में हित चाहने वाले लोग हैं। कहीं पर कोई व्यक्ति अल्प मृत्यु नहीं पाता, किसी की दुर्घटना नहीं होती, और न तो महामारी है भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्य में। अल्प मृत्यु नहीं कवनियों पीरा, सब सुंदर सब विरुज शरीरा। और कोई निर्धन नहीं है, क्योंकि सब लोग दानी हैं। सब लोग दान करते हैं जिनके पास कुछ नहीं है। भगवान के राज्य में कोई भीख नहीं मांगता, कोई होमलेस नहीं है। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुधन लक्षण हीना। अनपढ़ गंवार और मूर्ख लोग भगवान के राज्य में नहीं है। सुंदर लक्षणों से रहित कोई जीव ऐसा नहीं है। सभी के भीतर दैवीय गुण है, यथा राजा तथा प्रजा। नहीं, जैसा राजा होगा वैसी ही शिक्षा पद्धति ले आएगा। इसलिए आज के संसार में भोग की शिक्षा दी जाती है। सोचिए, व्यक्ति कितना मूढ़ हो चुका है, योग को छोड़ भोग की शिक्षा देता है। और हमारे शास्त्र कहते हैं, जिस जीव ने योग को छोड़ भोग का आश्रय लिया तो उसका परिणाम रोग है। इसलिए सर्वत्र रोग व्याप्त है, मानसिक रोग, शारीरिक रोग। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी हम सभी के आदर्श हैं। कोई भगवान को मानने वाला हो उसको भी, और कोई न मानने वाला भी उसको भी। सभी के लिए नितांत आवश्यक है। और सब लोग कैसे हैं रामचंद्र जी के राज्य में? सब निरदम्भ धर्म रत पुनि, नर अरु नारी चतुर सब गुणी। सब पुनीत लोग हैं, पावन कर्म करने वाले हैं, पाप कर्म करने वाले कोई नहीं। और सब गुणवान हैं, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र। तो इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र हम सभी जीवों के लिए एक आदर्श है। और हम भक्तों के तो वो हमारे प्राण धन हैं, और संसारियों के लिए आदर्श हैं, हमारे लिए भी आदर्श हैं। रामायण को अपने जीवन का आदर्श बनाएं, अपने घर का पाठ्यक्रम बनाएं। मुझे अन्य चीजों का ज्ञान नहीं है उतना, परंतु घर में YouTube, टेलीविजन या इत्यादि बहुत सी चीजों पे बच्चों के लिए बहुत से शिक्षा के सामग्री उपलब्ध होती है। हमारे फिंगर टिप पे कहते हैं कि एवरीथिंग इज एट फिंगर टिप। फिर भी समाज में बच्चों का चरित्र जो हम चाहते हैं वो नहीं होता। अर्थात कहीं ना कहीं कोई तो कमी है। कमी यही है कि हमने
राम जी के चरित्र को अपने जीवन से हटाकर कामनाओं का, काम का जो चरित्र है उसको अपनाया है। योग की शिक्षा को बगल में रख करके भोग की शिक्षा को आदर्श माना है। ये मेरी आप सभी से प्रार्थना है और भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना है कि हम सभी भक्तों पर कृपा करें, हमें अपनी भक्ति प्रदान करें, सुमति हमारे पास हो जिसका हम सदुपयोग भगवान की सेवा में और संसार के निष्काम सेवा में लगाएं और अपने कर्तव्यों को करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को राम राम।